इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली स्किल डेवलपमेंट, स्किल्स पर काम नहीं हो रहा है। बच्चों को कुछ डिज़ाइन करना, कुछ बनाना, ये चीज़ों के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इंडिया में गवर्नमेंट को इस ओर ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी थोड़ा जागरूक होना होगा कि सिर्फ किताबी कीड़े बनने से या फिर डिग्रियाँ लेने से आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको कोई जॉब मिल भी जाएगा तो आप लंबे समय तक वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी हो, नॉलेज जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वहाँ पर स्किल्स पर बात होती है। नॉलेज तो आप लोग स्कूलों में बहुत लेते हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। ये पहली कमी हो गई स्किल डेवलपमेंट। दूसरी है टीचर्स ट्रेन नहीं है, मतलब कि सारे के सारे टीचर जो है ना वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही दे रहे हैं। तो इसीलिए बच्चे क्या करेंगे, बच्चे स्किल्स तब सीखेंगे जब टीचर स्किलफुल होएगा। तो टीचर को स्किलफुल होने के लिए वैसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है, जो कि साल में एक बार होना चाहिए मुझे लगता है। एम्पावर तब हो सकता है इंडिया जब यहाँ पर बेसिक लेवल पर काम होगा। टीचर्स को भी आगे लाना होगा। टीचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उनको सिर्फ किताबी कीड़े नहीं बनाना है, नहीं तो वो बच्चों को भी वैसे ही बनाएंगे। और ये आज की बहुत बड़ी एक कमी है। स्टूडेंट्स को और टीचर्स को ट्रेन करने के लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। और कोरोना वायरस और लॉकडाउन जैसी समस्या जब भी आएगी भविष्य में, तो ये सिखा दिया हमको इस सिस्टम ने कि हमारे सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होने की ज़रूरत है। सबके पास फ़ोन होने चाहिए, टैबलेट, लैपटॉप, ये चीज़ें अब ज़रूरी हो गई है। और गवर्नमेंट को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उस पर कोई टैक्स लगता है तो टैक्स भी माफ़ कर देना चाहिए, ताकि वो चीज़ें सस्ती हो जाए, थोड़ा लोगों तक पहुँचे। और चाहे कोई भी स्कूल हो, कोई भी कोचिंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, वहाँ टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है ये हमको बता दिया अभी की सिचुएशन ने। लोग एकदम से टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, बट भविष्य में करना तो पड़ेगा ही। आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं है, या फिर मैं तो यूट्यूब से या फिर मैं किसी भी सिस्टम से नहीं पढ़ने वाला हूँ, मुझे तो वही ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना है। बिल्कुल, आप ट्रेडिशनल तरीके की कोई तोड़ नहीं है, लेकिन आपको साइड में ये चलने देना है। आज हम लोग पहले से अडेप्ट कर लेते तो इतनी बड़ी मुसीबत नहीं आती जो हमने पिछले 2 सालों में देखी है कोरोना वायरस की वजह से। सब लोग एकदम से ऑनलाइन सिस्टम को अडेप्ट नहीं कर पाए, कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाए, और जिन लोगों ने अडेप्ट कर लिया वो पढ़ लिए। तो 3 बताया मैंने। सबसे पहला स्किल्स, दूसरा टेक्नोलॉजी, और तीसरा टीचर्स। ठीक है, उसके बाद 2 और खामियां बता रहा हूँ। एक है गोल्स पर काम नहीं हो रहा है। जैसे बच्चे को पता नहीं होता है कि मुझे करना क्या है। 90% स्टूडेंट्स को पता तो है गोल क्या है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि प्रोसेस क्या है, आगे मैं कैसे वहाँ तक बढ़ूँगा। और उनको पता भी है तो वो सिर्फ इसलिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस गोल में, या उस गोल के तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनके दोस्त भाग रहे हैं। किसी ने बायो लिया, मैथ्स लिया, कॉमर्स लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि उसके दोस्त ने लिया, या परिवार में किसने बोला। अरे भाई, आपको क्या बनना है ये खुद डिसाइड करो। आज अगर 11th-12th का स्टूडेंट ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि उसको करना क्या है, तो बहुत मुश्किल होने वाला है आगे, क्योंकि आपके लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट होता है। तो 4 कमियाँ मैंने बताई। और गोल सेटिंग में सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की भी जिम्मेदारी होती है। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा है। सचिन तेंदुलकर को 16 ईयर्स की एज में पता चल गया था कि वो क्रिकेटर बनना है, जब वो 10th में पढ़ रहा था मतलब। उसके बाद 5th नंबर का पॉइंट है मल्टीपल बोर्ड सिस्टम। बिल्कुल, देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार कि MP बोर्ड है, उधर CBSE बोर्ड है, अलग अलग बोर्ड्स है। क्या हो रहा है, सब कन्फ्यूज़न है। देखो, इधर आप एक्सेलेंस में जाओगे तो वहाँ की पढ़ाई अलग होती है, प्राइवेट स्कूल की थोड़ी अलग होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पढ़ाई अलग होती है। तो बच्चा कभी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, कब उसको प्रॉब्लम होती है। साथ में टीचर्स को भी प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में, जब कोई दूसरे बोर्ड का स्टूडेंट उनके पास आता है। तो एक क्लास में अलग अलग बोर्ड के बच्चे जब बैठे होते हैं तो टीचर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खामी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की। जैसे एक आधार कार्ड बना दिया पूरे देश के लिए, क्यों ना एक बोर्ड बना दिया जाए। तो मेरी 5 बातें याद रखिएगा, और भी बहुत सारी बातें। वीडियो बड़ी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगा। आई होप कि आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है। मयूर शर्मा टॉक्स ये चैनल पर ऐसे यूज़फुल वीडियोज़ आते रहेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।